अब मैं अनुरोध करती हूँ देश की सबसे बड़ी रंग संस्था राष्ट्रीय नाट्य श्री परेश रावल जी और चित्रंजन त्रिपाठी जी भारत रंग महोत्सव के रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी का भी शॉल, पुष्पगुच्छ और प्रतीक देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करती हूँ कि परेश रावल जी और चित्रंजन त्रिपाठी जी रघुवीर यादव जी का शॉल, पुष्पगुच्छ और प्रतीक देकर स्वागत करें। आदरणीय श्री रघुवीर यादव जी से आग्रह है कि वो भारत रंग महोत्सव के लिए अपने विचार साझा करें। रघुवीर यादव सर। बेहद खुशी कहूँ मैं पता नहीं क्या कहूँ, मुश्किल में पड़ गया हूँ। पूरा एनएसडी का ज़माना, एनएसडी के दिन जब हमें तैरना तो नहीं डूबना सिखाया जाता था। तैरना आसान है लेकिन डूबने में जो मजा है वो नहीं है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ कि थिएटर, रंगमंच, ये तो मुझे लफ्ज ही नहीं मालूम थे। मैं कहाँ बिल्कुल देहात से आया हूँ मैं, जहाँ बैलगाड़ी चलाया करता था, भैंस चलाया करता था। और मुझे याद है कि ये शुरुआत कैसे मेरे जहन में कैसे आई कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैं 2.5-3 साल का था मेरी उम्र उस वक्त, और मैं जबलपुर का हूँ, बिल्कुल छोटा सा गांव आधारताल। तालाब है, तालाब के किनारे टीला, टीला पे सिर्फ एक मकान और पीछे नाना जी की सारी ज़मीन। और हम
वहाँ रहा करते थे। मैं होंगे 2.5-3 साल, इससे ज़्यादा नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। एक पापड़ बेचने वाला निकलता था हमारे दूर खेत से, खेतों की मेड़ों के ऊपर से, और सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले, यहाँ वो पापड़ वाला वहीं से चिल्लाते हुए आता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर घर आ जाता था, फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और पापड़ नहीं मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद वो पापड़ बेच के चला जाता, पर दूर से एक और आवाज सुनाई देती, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और वही पापड़ बेचते बेचते मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ खड़ा हुआ। मैं अचानक याद आ गया कि शुक्रगुजार हूं उस पापड़ वाले का जिसने सुर पकड़ा दिए। फिर उसकी तलाश में, सुरों की तलाश में मैं ढूंढता रहा, फिर रामलीला। एक तो जमाना बड़ा सुरीला हुआ करता था। एक वहाँ एक सूरदास जी को भी बता देता हूँ क्योंकि टाइम है मेरे पास। एक सूरदास जी निकलते थे, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया अगर आपके पास कान है तो फिर आपको फिर मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको रास्ते ही रास्ते हैं आपके खुले हुए, क्योंकि कान बड़े जरूरी हैं हमारे इस फील्ड में। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास कान नहीं तो कुछ नहीं, तो सुन सुन के ही हुआ है सारा कुछ। तो वो सूरदास अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलता था। वो मैंने पहला भजन याद किया कि आजू गई होती वो रही हो रस खाने रही, गति नंद के वो नहीं वागो जियो जुग राग करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोई बनाई बनाई, डिठो नहीं डारी हमें लनिहारती आनन, भारती जो चुचकारत छो नहीं, धूर भर अति शोभित समझू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलती खाद फिर अंगना पग पैजनिया कट पीरी कछोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरिया। फिर एक पापड़ वाला, नहीं पापड़ वाला तो हो गया, दूसरा सूरन वाला पापड़ वाले कभी नहीं मिल सकते, सिर्फ बार बार पापड़ याद आता है। एक चूरन वाला निकलता था, अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, साथ में रहते गोपी वाला। अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चना बना है मेरा शीर, जिसको खाते लक्ष्मण वीर, मारा मेघनंद को तीर, रावण का फूटा तकदीर। चना बना है मेरा भूल, लड़के खा के गए स्कूल, वो तो सब गए सब भूल, मारा मास्टर ने जब रूल, वो तो हो गए हूलम फूल। चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। तो यही है, और क्या कहूँ मैं, बस वहीं से डूबते यहाँ तक आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, और बातें करने को बहुत कुछ है, तो कभी मिलके बात करते रहेंगे, लेकिन अभी इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे अपने जो जहाँ से शुरुआत हुई वो दिन पता नहीं क्यों याद आई, इसलिए मैंने पापड़ वाला, चूरन वाला, वो सूरदास जी की बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे याद करने का।
स्वागत करती हूँ निदेशक श्री चित्रंजन त्रिपाठी जी सर को। प्लीज सर। नमस्कार, सम्मानीय महामहिम रमेश जी, ऑनरेबल चेयरमैन एनएसडी परेश जी, सम्मानीय रघु भाई, सम्मानीय पंकज जी, और यहाँ प्रेक्षागृह में जितने सारे मेरे सीनियर्स, मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त, रंग कर्म करते हुए जितने सारे दोस्त यहाँ आए हैं जो एनएसडी से नहीं है पर रंग कर्म करते हैं, थिएटर क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट, आप सबका स्वागत है। कुछ बातें प्रेस के माध्यम से हमें लोगों के साथ साझा किया है, फिर भी बहुत संक्षिप्त में मैं ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो ये भारत रंग महोत्सव करता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात और गर्व की बात और खुशी की बात ये है, ये जो भारत रंग महोत्सव है, ये जब हम आज़ादी का 50 साल मना रहे थे तब देश में पहली बार एनएसडी ने भारत रंग महोत्सव किया, और उस समय जिन्होंने ये सपना देखा था वो मेरे गुरु, हमारे सबके हमारे पास जो भी छोटी मोटी हमारा जो भी साधन है और जो हमारे पास जो बल है, वर्कफोर्स है, मैन पावर है, वो सबको लेके हम धीरे धीरे ये 25 साल तय कर चुके हैं और 25 साल भारत रंग महोत्सव को हो चुका है, और आज हम पाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है। मजे की बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है, आज़ादी के 50 साल के बाद जो नाट्य उत्सव शुरू हुआ था, आज आज़ादी के अमृत काल में ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य उत्सव बन चुका है। ये न केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जहां पूरा विश्व युद्ध में धीरे धीरे डूबता जा रहा है, वहां पर भारत वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को अपने दिल में रखते हुए देशों को नाटक के माध्यम से, कला के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने इस बार एक एंथम बनाया था भारंगम का, जो आपने सुना, उसमें जो नाटक के बारे में है कि ये विषाद दूर करता है, ये डिप्रेशन दूर करता है, दुख दूर लिखा है, और ये प्रेरित है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित होकर इसको उन्होंने लिखा। सो कहने का मतलब ये है कि आज जब देश, हमारे देश की तरफ लोग देख रहे हैं मुड़कर, हमें मुड़कर अपनी पोथियों को थोड़ा देखने की जरूरत है। जिस देश में मारीच जब चाहे तब सोने का हिरण बन के आ पाता था, जिस देश में मारीच को मारने के बाद जब उसके मुंह से त्राहित लक्ष्मण राम जी की आवाज में जो निकाल सकता था वो एआई था, और वो एआई वर्चुअल वर्ल्ड का नहीं था, अभी तो एआई वर्चुअल वर्ल्ड में है, वो रियल वर्ल्ड में था। सो कृपा करके आप सब लोग
जितने लोग रंग कर्म करते हैं इसे मान लें, भरत मुनि ने 2500 साल पहले या 3000 साल के आसपास जब पहली बार ये पंचम वेद लिखा गया, पंचम वेद इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिलता है, इससे हमें ये समस्त कलाओं की जननी है, आपको खुशी देता है और न जाने क्या क्या। और पहली बार समुद्र मंथन नामक नाटक यहाँ खेला गया 3000 साल पहले, तब शायद बाकी मुल्क में लोग गुफे में बैठे हुए थे, गुफा में बैठ के शेर चीता को देख रहे थे कि ये शेर आया, ये चीता आएगा, पर यहाँ पर नाटक हो रहा था। यानी कि यहाँ संगठन नाम की चीज हो चुकी थी, लोग संगठित थे, लोग पढ़े लिखे थे, लोग कला के बारे में जानते थे, लोग संगीत के बारे में जानते थे, नृत्य के बारे में जानते थे, शिल्प कला के बारे में जानते थे, जो सारे आयाम है नाटक में वो सबको जानते थे। और सबसे बड़ी बात जो एकदम कड़क में बिकती है आजकल, थिएटर मैनेजमेंट का कोर्स, सूत्रधार नाम की चीज उन्होंने इजाद किया था, जिसको थिएटर मैनेजर कहते हैं। सो इतना बड़ा हमारा जो एक ट्रेडिशन है, उसी को देखते हुए हम भारत रंग महोत्सव कर रहे हैं। इसमें हम पूरे देश को जोड़ते हैं, साथ में बाकी देशों को भी जोड़ते हैं, क्योंकि वो बेचारे हमारे ही हैं, वो सब हमारे हैं। क्योंकि ये जो जम्बू द्वीप है, वहाँ से खंड विखंड होके जो सब गए हैं, सब हमारे हैं। वन अर्थ वन नेशन वसुधैव कुटुंबकम, इसी को सामने रखते हुए आज 150 से भी अधिक नाटक लेकर हम देश के 15 जगह पे इस बार कर रहे हैं, 15 शहर में। और सारे नाटक वाले हम सब एक हैं। कोई प्रशिक्षित हो जाता है विधिवत रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या भारत हिंदू नाट्य अकेडमी या जो है वहाँ जाता है, या फिर कई लोग होते हैं जो एकलव्य होते हैं। हम नाटक वाले एकलव्य का अंगूठा ना काटें, उनको हम एम्ब्रेस करें, आलिंगन करें और सब मिलकर। भारत रंग महोत्सव के रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी से आग्रह कर रही हूँ कि वो आए और दर्शकों से भारंगम के प्रति अपने विचार व्यक्त करें। क्षमा, उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम। ये रंगदूत हैं, ये भारत रंग महोत्सव में रंग नहीं है, ये हमारे महोत्सव के रंगदूत हैं, जिसको अंग्रेजी में आजकल लोग बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत रंग महोत्सव आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, तो वो मेरे बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, परेश सर नमस्ते, महामहिम राज्यपाल सर जी। अब मुझे प्रैक्टिस है नहीं ऐसे मंचों पे बोलने की, तो रंगदूत जैसे होता है, बिहार में एक शब्द है रंगबाज, तो हम वैसे भी मान सकते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम रंगबाजी करेंगे। जो नाटक होंगे उनकी यथासंभव जहाँ तक संभव होगा हम प्रचार प्रसार में लगेंगे। मैं जब चितरंजन सर ने मुझे बोला, तो मैं तो सिनेमा कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, रंगमंच से हालांकि बहुत चाहत है करूँ, इस साल के अंत तक करूँगा भी, तो उससे मैं मानता नहीं हूँ। तो मैं बोला चलो कम से कम ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ कि नए दर्शक आए। मेरी भी चाहत है कि रंगमंच में नए दर्शक बने। मुंबई, दिल्ली, पटना, हर शहर में रंगमंच का एक सेट ऑडियंस होती है कि वही 500 लोग बार बार नाटक देखने आते हैं, वही नाटकों पे बातें करते हैं और वही बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी 99% लोगों को पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि हम जुड़ते हैं और एटलीस्ट ऐसे प्रयासों से हो सकता है पटना में या अन्य शहरों में, जो दिल्ली मुंबई के सिवाय 13 अन्य शहरों में भी नाटक है, तो वहाँ लोग जुड़ें। तो मैं आभारी हूँ चितरंजन सर का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, मैं छात्र रहा हूँ वहाँ का। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने जैसे आदेश दिया, मैं बोला बस मैं रेडी हूँ, कोई से आप जहाँ बोलिए जैसे बोलिए मैं पहुँचूँगा और जो संभव होगा वो मैं अपने वास्ते से करूँगा। सो धन्यवाद, नमस्ते। अब अनुरोध है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी को, मैं उनके विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मंच पर विराजमान महामहिम हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बहन साहब, हमारे डायरेक्टर
मिस्टर चित्ररंजन त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी और हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू जैसे रघुवीर यादव भाई, और यहाँ पर बैठे हुए सभी गुरुवर्ग, सभी पूजनीय, बजाज साहब हैं, वामन केंद्रे साहब हैं, बड़े बड़े कलावंत हैं यहाँ पे, जिसे काफी कुछ सीखने को मिला है बरसों तक। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ जैसे, मेरे जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा नहीं है, और मैं सीखता रहा हूँ उन लोगों से। और आज भी जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये जो गैलेक्सी ऑफ स्टार है, माने स्टार एक्टर्स, वो स्टार नहीं, ये सब स्टार एक्टर है यहाँ पर। ये जब मुंबई आए थे तो उनका मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं था, सच पूछो तो उनका फादर भी बंबई का नहीं था। इन लोगों ने मेहनत करके अपना नाम बनाया, और ना ही कोई R.D. बर्मन या A.R. रहमान साहब के गीत पे उनको डांस करने का मौका मिला, या कोई दौड़ती हुई ट्रेन पे एक्शन करने का मौका मिला, या कोई खूबसूरत हीरोइन का पल्लू पकड़ने के बाद गीत गाने का मौका मिला। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते पे स्टार है। और मुझे ऐसे सम्माननीय, ऐसे गुणवान कलावंत लोगों के साथ रहने का मैं सच में अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मैं हूँ थिएटर का और मैं थिएटर वाला ही रहना पसंद करूँगा। तो जब ऐसे लोग हैं, तो जब मुझे ये न्योता आया कि आपको बनना है NSD का चेयरमैन, उससे पहले मैं जब MP था तब वामन साहब के पास जाके मैं बैठता था वहाँ पे और बातें करते रहते थे। और जब जब NSD के कलाकार आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने सुना था कि नसीरुद्दीन शाह, एक ओमपुरी जैसे कलाकार आए हैं NSD से। मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं, तो खार में किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के अंदर दोनों खड़े हुए थे। हमने दूर से उनको देखा और हम धन्य हो गए थे। तो उस जगह मुझे अगर चेयरमैन बनने का मौका मिलता है तो मैंने बोला चलो, ये कम से कम इतने साल गए बंबई में रहते हुए, हमारे पास न जानकारी थी, और जब जानकारी आई तो पैसे भी नहीं थे कि हम वहाँ जाए और घर से दूर रहे और NSD के स्टूडेंट बने। ये हमारे पास मौका था नहीं, मतलब अब मौका आया है। और मैं ये समझता हूँ, जब लोग गांव में पंकज भाई को देखते होंगे, रघुवीर यादव साहब को देखते होंगे, गोविंद नामदेव जी को देखते होंगे, ये जो ऐसे उच्च कोटि के जो कलाकार उनको देखते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि हम कैसे जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरा हम्बल सजेशन है जो मैं दोहरा रहा हूँ, कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए NSD, सिर्फ दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। जहां जहां से लोग आते हैं, आप देखिए, एक आयरनी है, और मैं ये तो कहता हूँ बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ कहता हूँ कि देश की राजधानी में NSD है, लेकिन थिएटर की राजधानी मुंबई में NSD नहीं है। और ये थिएटर की राजधानी है मुंबई। यहाँ पे गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, अंग्रेजी, अलग अलग किस्म के ड्रामा होते ही रहते हैं। और दुख की बात ये भी है कि यहाँ पे कल्चरल स्पेस की कमी है, कल्चरल स्पेस ही नहीं है। मैंने एक जगह कहा भी था कि जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर NSD भी होनी चाहिए। और NSD के साथ साथ एक थिएटर भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे सस्ते अनाज की दुकानें होती है, सस्ते राशन की दुकानें होती है, वैसे सस्ते भाड़े वाले थिएटर का भी प्रबंध करना चाहिए। मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं पृथ्वी थिएटर को, शशि कपूर साहब को, कि जहां पे स्क्वायर फीट का रेट 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया है, वैसी जगह पे वो बंदे ने थिएटर बनाया। और सिर्फ बनाया नहीं, टोकनिज्म नहीं किया, चलाते रहे, बरसों चलाते रहे। जनरेशन के जनरेशन एक्टर वहां से निकले, और जनरेशन के जनरेशन प्रेक्षक भी वहां से निकले। पृथ्वी थिएटर में ड्रामा देखने के बाद लोगों का टेस्ट चेंज हुआ, उनको देखने में पता चल गया कि क्या किस किस्म से थिएटर को देखा जाना चाहिए।
तो जब ऐसे लोग हैं तो गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने बीच में सुना था कि पानी की और बिजली की सब्सिडी के बारे में बात हो रही थी पृथ्वी थिएटर में, वो भी बड़ी दिक्कत होती थी उनको। तो गवर्नमेंट को इस किस्म के सपोर्ट भी करना चाहिए। और साथ साथ मेरा सुझाव अनवारंटेड, अनसॉलिसिटेड स्टूडेंट के लिए भी, जो स्टूडेंट अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, अपने पूरे माहौल को छोड़ के 3-3.5 साल तक दिल्ली आता है ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए, तो उसे सिर्फ उसमें ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्टिविज्म भी जरूरी है, लेकिन जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए बाद में, गांधी जी ने भी बैरिस्टर बनने के बाद एक्टिविज्म किया था, उसमें नहीं किया। ये सब बहुत जरूरी है। और जहां से आप, मैं समझता हूं कुछ सालाना सरकार एक स्टूडेंट के पीछे 1.5 या 1.25-2 करोड़ रुपया खर्चा करती है 3 सालाना, ऐसा मैं समझता हूं। तो जब सरकार आपके पीछे इतना खर्चा करती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी एक पेबैक टाइम होता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं। आप जहां से जिस इलाके से आए उसी इलाके में जाइए, वहां पे अपनी भाषा में आप थिएटर कीजिए, आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए। कब तक आप मुंबई आएंगे? और मुंबई आइए, मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई ये मत समझना, आप आइए, लेकिन कब तक आप बेचारे बन के, बेबस बन के देखते रहेंगे अब हमारा क्या होगा। मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को सलाम करता हूं, उनको कोई जरूरत नहीं है थिएटर करने की, वो कंटिन्यूअस थिएटर करते रहते। और मैं ऐसे कई एक्टरों को जानता हूं इंडस्ट्री के जो थिएटर करते ही नहीं, तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए, थिएटर आपका रियाज है, वही आपको बचाएगा, वही आपको सिखाएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। नसीरुद्दीन शाह बनने हैं सिर्फ एनएसडी में पढ़ने से नहीं, एनएसडी में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, तब जाके वो नसीरुद्दीन शाह बने या ओमपुरी बने। तो ये हमको भी समझना चाहिए। और दूसरी बात रही, एनएसडी को जितना हो सके उतना हमारी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको अच्छे फैकल्टी लाके देनी चाहिए, बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए पढ़ाई के मामले में, उनके एक्सपोजर के मामले में बड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत परिवर्तन हम ये लाना चाहते हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो रात को 7 बजे से लेके, अब हमारे सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के न हो। इसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है, बॉडी थक जाती है, दिमाग थक जाता है, आप ऊब जाते हैं और जल्दी से जो माहौल उनसे उखड़ भी जाते हैं। 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक कीजिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रहने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की भी है और गवर्नमेंट की भी है। और सरकार बिल्कुल सोचे कि मैं ये समझता हूँ कि कोई कहेगा कि देखो अभी ये मोदी जी की वाहवाही करे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट एग्रेसिव है, जो बोलती है वो करके दिखाने में मानती है। ये गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव रखेंगे, ये गवर्नमेंट करके दिखाएगी, हम उनको करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मजबूर भी करेंगे, वो करेंगे। और एनएसडी को लेकर दूसरे ये भी विचार है कि पूरा एनएसडी के बाद जब हमने देखा 15,000 का डेटा पड़ा हुआ है, पूरा डिजिटाइज है, वर्ल्ड क्लास मटेरियल, वर्ल्ड क्लास प्लेस, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग, वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। क्यों ये सारे मटेरियल को लेकर थिएटर का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों न खुला गया? और दुनिया के जितने भी थिएटर है वो सबके साथ उसे जोड़ा जाए, वेस्टर्न का हो, ब्रॉडवे का हो, नॉर्वे का हो, स्वीडन का हो, सबके साथ हमारा भी थिएटर जुड़े और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ सब्सक्राइब करो उसको। उससे जो आमदनी होगी उसका भी फायदा एनएसडी को होगा। और सिर्फ पैसा खर्चा करना और सिर्फ गवर्नमेंट से लेते रहना, ये नजरिया नहीं होना चाहिए। हमको आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि एनएसडी को हर स्टेट के साथ टाइप कीजिए, मुंबई गवर्नमेंट के साथ, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप कीजिए, हर महीने यहाँ पे रेपर्टरी का एक प्रोडक्शन हो, उसके 2 या 3 शो हो हर महीने।
तो यहाँ के जो टैलेंट स्काउट है वो भी आके देखे भैया देखो किस किस्म के कलाकार है, कितने चैंपियन कलाकार है, जो लुखे सूखे लेके आते हैं बाकी के उससे तो कई गुना अच्छे हैं ये, वो भी और टैलेंट स्काउट को पता चलेगा। तो ये जितना हो सके उतना एनर्जी को खुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पॉपुलर होना मीडियोकर की निशानी नहीं है, एक गलत नोशन बैठ गया, एक लेफ्टिस्ट नोशन है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत नोशन है कि जो पॉपुलर हो मीडियोकर है। तो फिर चार्ली चैपलिन साहब को आप क्या कहेंगे, वो भी पॉपुलर है। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी की, हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है, बड़ी अर्ज होती है कि लोग मुझे देखे। सत्यजीत रे साहब ने भी कहा था और कुरोसावा साहब ने भी कहा था कि आई वांट टू रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमको क्यों कूप मंडू की तरह एक ही जगह पड़े रहे, हम चाहे हर जगह ड्रामा करें, बट उसके लिए एक फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनएसडी को भी धक्का देना पड़ेगा, एनएसडी को भी ये गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ना पड़ेगा। तो ये विचार है और मैं समझता हूँ जब तक है तब तक पूरी कोशिश रहेगी। तो लेकिन सबका साथ चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं, मोहंती साहब यहाँ पे बैठे हैं, शांतनु जी बैठे हैं यहाँ पे, ये सबका मैं रियली शुक्रगुजार हूँ, प्रोएक्टिव है। और अभी त्रिपाठी साहब आए, बड़े प्रोएक्टिव है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट से सभी से मेरी जिम्मेदारी सब साथ में लेके चले और बस जितना हो सके, क्योंकि जितना एनएसडी आगे बढ़ेगा, और एनएसडी को दूसरी भी एक बात करनी चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने रखा हुआ था कि हर यूनिवर्सिटी के साथ एनएसडी का टाइप है, यूनिवर्सिटी इन टर्न में टाइप विद कॉलेजेस, स्कूल, तब देखिए कितने यंग टैलेंट का आपको मिलता रहेगा, फ्लो आता रहेगा एंड एवरीबॉडी गेट्स कनेक्टेड। तो ये होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ और कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि थिएटर जहाँ से हम आए हैं, हमारी माँ के लिए अगर इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री परेश रावल जी अध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री पंकज त्रिपाठी भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, श्री रघुवीर यादव जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, श्री चितरंजन त्रिपाठी निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच से जुड़े सभी कलाकार, निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, दर्शक, देवी और सज्जन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव भारंगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारंगम को भारत में आयोजित करने के लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को हार्दिक बधाई देता हूँ। महोत्सव के लिए देश विदेश से आए सभी रंग प्रेमियों का मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। मुझे यह जानकर विशेष रूप से खुशी हुई कि महोत्सव केवल मुंबई दिल्ली तक सीमित न रहकर देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा। भारंगम के 25वें संस्करण की शुरुआत मुंबई में हो रही है। मुंबई भारत की फिल्म राजधानी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने इसे अनेक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता दिए हैं। वास्तव में मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का केंद्र होना चाहिए। मुंबई के लोग रंगभूमि के अच्छे पारखी हैं। हर दिन मुंबई में सैकड़ों मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक चलते रहते हैं। मुझे खुशी है कि आज से आरंभ हो रहे इस 22 दिवसीय भारत रंग महोत्सव में देश के 15 शहरों में 150 से अधिक नाटकों का मंचन हो रहा है। इसके साथ ही निर्देशक के साथ विमर्श सत्र, मास्टर क्लास और रंग दिग्गजों के साथ संवाद कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि एनएसडी भारत के आदिवासी रंगमंच को प्रदर्शित करने के लिए
राज्य रंग महोत्सव का भी आयोजन करता है, ये वाकई सराहनीय है। श्री परेश रावल जी, पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों का इस महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ना बहुत प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का गौरव है। इस नाट्य विद्यालय ने देश के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को तैयार किया है, जो आज अपने आप में एक संस्था है। विभिन्न समय ASD के निर्देशक के रूप में इब्राहिम अलकाजी, बी कारन, रतन थियाम, वामन केंद्रे जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया है। प्रिय मित्रों, एक रंग प्रेमी के रूप में मुझे गर्व है कि भारत में रंगमंच का भव्य इतिहास रहा है। हर राज्य की अपनी अपनी रंगभूमि है। तमाशा, यक्षगान, दशावतार, नौटंकी, जत्रा और न जाने कितनी परंपराएं हैं हमारे देश में। इन सभी को विश्व के सामने लाने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमने 15 नवंबर को महाराष्ट्र राजभवन में झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र आने के पहले मैं झारखंड का राज्यपाल भी रहा। झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंड से आए कलाकारों ने जब अपना अद्भुत छाऊ नृत्य पेश किया तो लोग दंग रह गए। कितने अद्भुत नृत्य है हमारे पास, कितनी भाषाएं हैं, कितने व्यंजन हैं, कितनी बोली भाषाएं हैं। यही श्रेष्ठ भारत हमें विश्व के सामने लाना है। हर छोटे बच्चे में कोई न कोई कला छिपी होती है, जरूरत है उसे खोजने की, परखने की। लेकिन हमारे स्कूलों में रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं होते। दुर्भाग्य से न तो माता पिता और न ही शिक्षक प्रदर्शन कला को उचित महत्व देते हैं। बच्चों को स्कूल से ही रंगमंच की दुनिया से परिचित कराने की जरूरत है। थिएटर में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे और वे बेहतर इंसान बनेंगे। राज्यपाल होने के साथ मैं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हूँ। लगभग 21 वर्ष पहले मेरे पूर्ववर्तियों ने महाराष्ट्र में एक अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष शुरू किया था। यह महोत्सव छात्र कलाकारों को प्रदर्शन कला के विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से हमें कई प्रतिभाशाली कलाकार मिलते हैं। मेरी धारणा है कि मुंबई जैसे महानगर में एक बड़ा मंच होना चाहिए। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। न्यूयॉर्क में मेट गाला फैशन फेस्टिवल होता है। उसी तरह हमें वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर मनाना चाहिए और उसे एक मेगा इवेंट बनाना चाहिए। हमारे शहर, राज्य और देश में नाटक थिएटरों को बनाए रखने के और उन्नत करने की आवश्यकता है। साथ ही वे किफायती भी होनी चाहिए। यदि ड्रामा थिएटर का किराया सस्ता होगा तो शो के टिकट आम लोगों के लिए सस्ते होंगे। हमें रंगमंच को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं और यहाँ तक कि बोलियों में भी रंगमंच को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कभी समाचार पत्र में वृद्ध अभिनेताओं और तकनीकी व्यक्तियों के उपेक्षित जीवन जीने की खबर आती है। मेरा मानना है कि सेवानिवृत्त आर्टिस्ट तथा टेक्नीशियन को दी जाने वाली पेंशन बढ़ानी चाहिए और उनके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा था कि विश्व एक रंगमंच है और हम सभी के कलाकार हैं। भारत में कहानियों का एक विशाल संग्रह है जिसे बताने और दोबारा सुनाने की जरूरत है। इस परिदृश्य में रंगमंच को समावेशी होना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसे कुछ मिनटों का भरपूर मनोरंजन प्रदान करें। हम लोगों के जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन रंगकर्मी उन्हें कुछ घंटों के लिए दुख भुलाने में मदद जरूर कर सकते हैं।
थिएटर के प्रति आपके समर्पण और प्रेम के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ और भारत के रंगमंच महोत्सव के शानदार सफलता के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो मैं 40 साल से राजनीतिक मंच में गया, लेकिन रंगमंच में आज मैं पहली बार आया। मैं परेश रावल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परेश रावल जी मेरे साथ सांसद भी रहे और उन्होंने निमंत्रण दिया और आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद। रजिस्ट्रार श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी से आग्रह है कि वो आए और आभार व्यक्त करें। नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ की उद्घाटनी उत्सव में महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि नमन। साथ हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सोसाइटी के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी, आपने यहाँ आज बहुत सारी बातें सामने रखा है और आपकी नेतृत्व में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे विस्तार और करे और जो हमारे 4-5 सेंटर खुले हैं उसको कैसे फुल फ्लेजेड सेंटर बनाया जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश में हैं, मंत्रालय के साथ संपर्क में है। अगर हो जाए तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की विस्तार सही में आगे हो पाएगा। और साथ साथ जो हमारे 1500 आवर्स की जो डिजिटल आर्काइवल है उसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। जल्दी उसको हम कर पाएंगे ये हमें लगता है। आपकी ये जो इतने बड़ा उत्सव हमें भारतवर्ष में 15 शहर में और इसका जो हमें एंट्रीज मिलते हैं वो कम से कम 1000 से ऊपर, 1000 के आसपास, तो ये 25 साल में ये जो रंग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बना है, सबसे बड़ा महोत्सव बना है, उसकी आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। और हमारे जो पूर्व छात्र पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी, आप लोगों ने यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में योगदान दिया है और खास करके पंकज जी जो आसमान छू रहे हैं लेकिन जमीन में जुड़े हुए हैं, तुरंत हमारे कार्यक्रम के लिए राजी हुए हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जगह में पहुंच रहे हैं। सही में इतने व्यस्तता के बावजूद तो आपको बहुत बहुत अंतःकरण से धन्यवाद। और चित्ररंजन त्रिपाठी जी अभी 4 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन इस उत्सव को जो 15 शहर में करना और 150 की शो करना, 100 से आम्बियंस परफॉर्मेंस ज़्यादा करना, इतना बड़ा उत्सव जो मना रहे हैं उसकी कुशल नेतृत्व में हो रहा है। बहुत सारी नवीन दृष्टिकोण के साथ आए हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको कैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी उत्सव को किया जाए उसके लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये रंग गीत जो यहाँ पे स्वानंद किरकिरे साहब ने योगदान जैसे किया, ये भी अभी भी हुआ है। तो ये सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी सामने बैठे हुए कोई हमारे मैक्सिमम पूर्व छात्राएं हैं और इनको तो मैं कहते व्यक्ति नहीं, सब एक एक संस्था है, तो इसलिए सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन खास करके बजाज साहब, मामन जी, मनोज जी, रामदेव जी, सब जो हैं यहाँ पे, अतुल जी, आप सभी हमारे लिए प्रेरणा है और समाज के लिए आपने जो करते हैं और आपने जो कष्ट पीड़ा सह के समाज को आनंद देते हैं, समाज के लिए करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ, नमन करता हूँ सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और ये कार्यक्रम करने के लिए हमारे जो संकाय सदस्य हैं, हमारे स्टाफ, कर्मचारी है, अधिकारी है, दिल्ली में उद्घाटन होता है, लेकिन इस साल पहली बार है जो हमारे चेयरमैन साहब और निदेशक महोदय की ये रहा जो बॉम्बे में उद्घाटन किया जाए। इस कार्यक्रम को करने के लिए जितने भी हमारे संकाय सदस्य यहाँ पहुँचे हैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी तमाम प्रेस वाले हैं, सभी ने इसको बढ़ चढ़ के सारे भारत में, खास करके जब हमारे इसको पब्लिसिटी इतना अच्छे से हो रहा है, इस बार इस प्रचार प्रसार खूब अच्छा हो रहा है, इसलिए प्रेस वालों को, यहाँ की ऑडिटोरियम को, कर्मकर्ता को और साधुवाद सभी को, और खास करके गवर्नर साहब आपके आने के लिए और आपके रंग कर्म की जो आपकी प्यार है, मोहब्बत है, वो आगे भी जारी रहे। और
और ये 25 साल में जब हम रंग इसको प्रवेश किए फेस्टिवल को, वो आगे कैसे और बढ़े, इसके लिए सभी को बधाई हो, धन्यवाद हो, थैंक यू। सभी से आग्रह है कि एक बार फिर से राष्ट्रगान के लिए हम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक। भारत रंग महोत्सव का यहाँ मुंबई में आज शुभारंभ हुआ। महामहिम राज्यपाल जी थे, परेश सर चेयरमैन, चितरंजन जी डायरेक्टर और हमारे संगीत अमृत सर जो कमाल की किस्सेबाजी किए। तो एक शानदार शुरुआत मुझे जिम्मेदारी मिली है इसके प्रचार प्रसार की, मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से। हम चाहते हैं कि मेरी चाहत है कि नए दर्शक सिर्फ वही लोग नहीं आए जो नाटक देखते हैं। तो बस आप सब डिसेंट्रलाइज होगा तो ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलेंगे। हर स्टेट में 5 सेंटर खुल गए हैं 1 साल पहले, बट और भी 22 सेंटर खुले। हर स्टेट का अपने ड्रामा स्कूल हो, ये तो ज़रूरी है। ये आर्ट एंड कल्चर का बजट कृपया आप मंच खाली कर दें ताकि नाटक के लिए मंच को तैयार किया जा सके। जो डिजिटल आप सभी दर्शकों से अगले 5 मिनट के अंदर हम नाटक शुरू करेंगे। की शुरुआत है ये, बस जब भी महोत्सव होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हासिल होता है। ऐसे महोत्सव इस तरह होते रहने चाहिए, क्योंकि थिएटर एक ऐसी विधा है जो ज़िंदगी को सही के बाद किस तरह से आप ज़िंदगी को जिया जाए, तो थिएटर ही सिखाता है। थिएटर एक ऐसी नसीहत भी देता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ भी हो, आपको ज़िंदगी के मज़े ले लें। तो मैंने थिएटर से वही सीखा और इस वजह से मैं NSD में भी था, थिएटर बहुत सारा किया मैंने, वही है। और ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज हर जगह थिएटर होना ही चाहिए। इस तरह के महोत्सव से लोग देखेंगे जिन्होंने कभी थिएटर नहीं देखा, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कभी थिएटर नहीं देखा, तो देखें, यहाँ आए और देखें, एंजॉय करें, देखें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे चलाया जाए। क्योंकि थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है जो ना सीखने के लिए, सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है, थिएटर ही सिखाता है। बस इसी है कि वो इसी वजह से मैं थिएटर में मज़े लेता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, करता ही रहता हूँ। रवि जी, आप कितना रंगमंच में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, समय दे पाते हैं, या आपकी इच्छा है कोई ऐसा एक नाटक करने की जो आपने अभी तक नहीं किया? जी, मैंने बहुत सारे नाटक किए। मैं 6 साल तक पार्टी थिएटर में था, और NSD से पहले ही मैं कुछ 6 साल तक खाना बदोशा मेरे थिएटर में था, और उसके बाद NSD में 13 साल में रहा हूँ। उसके बाद मैं फिल्मों में आया, फिल्मों के बावजूद मैं थिएटर करता ही रहता हूँ। थिएटर में छूटता नहीं, छूटेगा भी नहीं, चाहे फिल्में वगैरह छूट जाए, लेकिन थिएटर कभी नहीं छूटेगा। मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन थिएटर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये जो इनिशिएटिव है NSD का, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो ये रंग महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसके दिमाग इस तरह के महोत्सव होते रहने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थिएटर से वाकिफ नहीं हैं, तो उनको ये थिएटर देखना बड़ा ज़रूरी भी है। तो बहुत सारे लोग देखें इसे, उससे सीखें कि थिएटर है क्या। कि मैं भी ऐसे मैंने थिएटर के बारे में मालूम है, थिएटर होता है क्या। थिएटर मुझे लगता है सिनेमा हॉल होगा जहाँ थिएटर दिखाई जाती है, ये नहीं मालूम। लेकिन थिएटर के जो बहुत सारे मौके हैं, जो थिएटर में बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, थिएटर ही एक ऐसी विधा है जहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। म्यूज़िक भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है, ज़िंदगी भी है, पढ़ना लिखना भी है, सब कुछ सीखना पड़ता है, ज़रूरी है। तो बस ये थिएटर ही सिखाता है।
जी जी सर। चलो रोलिंग। सर क्या कहना चाहेंगे सच इवेंट, इसके पहले भी आपने ये इवेंट रखा था और काफ़ी लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपके आइडियाज़ है, थॉट्स है जो काफ़ी लोगों तक पहुँची नहीं है? दिल्ली में है इसकी जो मेन, मुंबई में आप फर्स्ट टाइम ला रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मली ये पिछले 25 साल से हम लोग दिल्ली में करते थे, दिल्ली में ही शुरू करते थे, दिल्ली में कंक्लूड करते थे। तो इस साल हमने सोचा कि कोई दिल्ली से बाहर किसी शहर में जाकर शुरू करें, फिर कंक्लूड करें दिल्ली। उसके तहत हम मुंबई में इसका शुरुआत कर रहे हैं। आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, 150 से अधिक नाटक देश विदेश से इसमें भाग ले रहे हैं। और जहाँ पूरी दुनिया लड़ाई में धीरे धीरे डूबती जा रही है, वहाँ पर हम लोग नाटक के माध्यम से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जो हमारे उपनिषद में हज़ारों साल पहले कहा गया था उसे। उसके तहत हम वन अर्थ वन फैमिली का जो एक संदेश है उसको हम प्रतिपालित कर रहे हैं इस फेस्टिवल के तहत। और इसके साथ साथ देश भर से जिस तरह से नाटक आता है उसमें हमें सीखने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है किस प्रांत में किस तरह का नाटक, किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किस तरह के टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में देखने के लिए तरसते हैं और लोगों को दिखाने के लिए भी तरसते हैं। क्या अलग चेंज लाएगा उनका एक आइकॉनिक चेहरा यहाँ सामने? बेसिकली पॉपुलराइज करने के लिए काफ़ी उनका जो चेहरा है, क्योंकि वो खुद ही एक इतने मंझे हुए कलाकार और इतने बड़े कलाकार हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया और उनका बड़ापन देखते हुए उनका ही स्कूल है यहीं से वालुना से, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने फिर अपना निजी शेड्यूल उसमें से समय भी दिया। तो पहली बात तो ये है कि पॉपुलराइज करने में जो कारगर साबित हो रहे हैं, और साथ में ये है कि क्योंकि रंग कर्म करके ही निकले हैं और कभी भी रंग कर्म तरस रहे हैं, जैसे कि अभी स्टेज में गाने हुआ है, तो उनसे बेहतर और कोई चॉइस मेरे सामने नहीं है, तो मुझे लगा कि उनको इसमें शामिल किया। और ये पहली बार हम ऐसे कोई रंगदूत के जो कॉन्सेप्ट है सर, रंगदूत जब और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहा है, आपने कहा कि ट्राइबल जो रीजन है उसको भी आपके साथ लिया है, इसको क्या कहना चाहिए? ये ट्राइबल रीजन नहीं, मैंने कहा कि कोई भी जॉनर को हम अछूता नहीं रखते हैं। ट्राइबल थिएटर हो, फोक थिएटर हो, म्यूजिकल थिएटर हो, कंटेम्प्रेरी थिएटर पे जिसने जितने एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स होते हैं, रियलिस्टिक प्लेस होते हैं, सब हर तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। उस तरह से हमने ट्राइबल थिएटर को भी इसमें। सर, इस प्रोग्राम को आपने एक स्ट्रेस और एंजाइटी जो लोगों को होता है इस चीज़ में भी एड्रेस किया गया है, तो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? जो प्रोग्राम में आपने कहा था जब हमने अटेंड किया था कि लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रभावित डालता है? देखिए, अगर हम एकेडमिकली बात करें तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये सब है, और बाद में पोएटिक्स में भी है कि कैथारसिस होता है, प्ले जो आप देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब तमाम जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली नाटक जो है आपको थिएटर थेरेपी नाम की चीज़ भी आ गया है। सो बेसिकली नाटक का इतना एक बल है, इतनी ताकत है कि लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर साबित होता है और एक नॉलेज कंप्लीट साबित होता है। तो उस तरह से हमने कहा कि काम करते हैं, बेसिकली जो आप एंटरटेनमेंट देते हैं, खुशी देते हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेस बस्टर। थैंक यू सो मच। या बोलिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं आप सब मिलके, जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, आप जो इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा कि ये दिल्ली में आयोजन होता था, दिल्ली में कंक्लूजन हुआ, तो इस पर क्या आइडियाज़ है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोगों में जागरूकता करनी चाहिए? एक्चुअली सीधी सी बात है कि थिएटर की अहमियत क्या है, थिएटर क्यों, क्या मायने, थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, नहीं होता। थिएटर बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर हमें सलीका सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है, ज़िंदगी कैसे जी जाए, और थिएटर बहुत सारी चीज़ सिखाता है जो और किसी विधाओं में शायद वो एक जैसी रह जाती है। तो इस वजह से बड़ा लाजमी, बड़ा ज़रूरी हो गया है थिएटर। स्कूल कॉलेज सब में इसलिए होना चाहिए कि बच्चों को अगर थिएटर सिखाया जाए, स्टेज पर तबला सिखा दिया जाए, तो ज़िंदगी में कभी कभी कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीने के लिए जो आड़े आती हैं, आप रुकावटें पैदा करती हैं, उन सब से आप निकल जाते हैं, आपको लड़ने का एक सलीका भी मिल जाता है, आप ज़िंदगी कैसे
कैसे अपने आप को संभाला जाए। और दूसरी बात ये है कि हर शख्स के अंदर खूबी है, हर शख्स के अंदर, वो थिएटर ही सिखाता है कि उन खूबियों को निकालिए, दबा के नहीं करके। हम लोग करते क्या है और कि बस बच्चे को बता दिया कि वो पढ़ो सा बच्चा ये है, उसको तुम भी वही बन जाओ क्योंकि वो उसने नाम कर लिया तुम भी। थिएटर ये नहीं करता, थिएटर में डालिए, थिएटर को अपने बच्चे के अंदर जो होगा वो अपने आप निकाल के लाएगा। तो ये हमें तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के वो सब होते रहने चाहिए। और होने से जिनको थिएटर देखने की आदत नहीं है, थिएटर करने की आदत नहीं है, तो आए देखें और समझिए थिएटर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है कि आज इस ज़माने में थिएटर का। क्योंकि मैं तो उस ज़माने से थिएटर को समझ गया था कि थिएटर होना क्या चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों किया जाए। तो बस यही है कि इस तरह के जो रंग उत्सव जो होते हैं, अगर होते रहें तो मेरे ख्याल से इस तरह का माहौल बनेगा और लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ज़िंदगी जीने का सलीका सीखेंगे, ज़िंदगी कैसे आसान हो, कैसे ज़िंदगी के मज़े लें, वो थिएटर ही सिखाता है। तो सब है। जी सर, जैसे आपके दौर में इतना प्लेटफॉर्म नहीं था बिल्कुल नहीं लोगों को अपना जो टैलेंट है दिखाने का। इस बार गवर्नमेंट भी अपनी इनिशिएटिव लेती है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्टिंग की पढ़ाई करती है 3 साल 4 साल फिर 4, फिर उसके बाद फिर काम मिलना नहीं मिलना, काफ़ी डिप्रेशन की बात आ जाती है। देखिए, अगर आपने सही मायने में ईमानदारी से पढ़ाई की फिर आपको रोक नहीं सकता कि आपकी पढ़ाई में नियत देखी जाती है, आप किस नियत से पढ़ रहे हैं। क्या आप फिल्म में हीरो बनने के लिए पढ़ रहे हैं? अगर वो इस नियत से अगर पढ़ रहे हैं तो वहीं रह जाएगा, तो पढ़ेगा नहीं, आपको उसके जहन में तो वही रहेगा। ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले तय करने पड़ेगा। और ये बिल्कुल कभी नहीं सोचते हैं कि भैया मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है ना। आप चलना शुरू करिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तहे दिल से, आपके अंदर वो जुनून है, वो मेहनत करने का वो जज्बा है आपके अंदर, ईमान है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, आपको ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं। सर, जिस हिसाब से परेश सर ने, पंकज त्रिपाठी सर ने और आपने गवर्नमेंट से भी एक अपील की है कि जो बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, OTT प्लेटफॉर्म जो आज का दौर है उस चीज़ पे कोलैब कीजिए उनके साथ, जिनको सबके साथ मौका मिले काम करने का, अपना जो भी व्यक्तित्व बताने का, जैसे ये रंग दिखाता है जब हमारे जीवन का, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और ये जो ज़माना है, जिस तरह नेगेटिविटी बहुत सारी चल रही है, और उसकी वजह यही है कि लोग समझ नहीं आ रहे वो ज़िंदगी को चलाए कैसे अपने। अगर अपनी ज़िंदगी को चलाना आ जाए तो फिर बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सबको परेशानी। आप अगर देख लें तो बहुत बेहतर लोग कहीं दबे होते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे जो लिखा गया वो सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि ना करें, तो ये नहीं कि हम उनके घरों से बैठ जाएँ, खुद भी करके देखें। थोड़ी क्या है, जब भी कोई काम शुरू किया जाए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है। अगर उससे आप ना डरें तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रोक सकता, रास्ते आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा लगा यहाँ आके आपसे। जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। हाँ जी, बहुत बड़ा। सर एक पिक्चर कर लेते हैं एक साथ में। सर पूरा सही थैंक यू। रघुवीर जी, 1 मिनट आप ये बताओ। सर थोड़ा और यहाँ पे देखना। होल्ड ऑन। थैंक यू। रेडी? या रोलिंग। क्या कहना चाहोगे, भारत रंग महोत्सव एक एक्टर की शुरुआत हमेशा थिएटर से होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ यू फील, हाउ यू थॉट अबाउट दिस फेस्टिवल? So I would say it's an honor to be in this biggest show, which was inaugurated by the government of Maharashtra and Paresh sir. So I feel so blessed, and to be part of this place, it's a blessing, I would say. As an actor, ये रूट है, अगर
अगर यहाँ नहीं आए तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपकी एक्टिंग की शुरुआत में थिएटर से हुई थी? नहीं। तो कैसे, थोड़ा कुछ प्रोसेस बताइए कि आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, एक्टिंग की है? So I have done a course in US, New York University, and here in Bombay, like Barry Jones. So my first film, like I was launched by Prahlad Mahalani. So I did his film first, then another film I did, Anari's Back, which was released last year in the month of November, and my another film is coming up, that's called Mafia Queen. इस मूवी में क्या होने वाला है, किसके साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल्स हमने देखे थे? So it's a multilingual film. It's a pan India, so multiple star cast होंगे, but I am the mafia, I am the queen. So it's an action packed, jam packed film. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू मैम, आपका एक Thank you so much. थैंक यू मैम। गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, अंग्रेजी, अलग अलग किस्म के ड्रामा होते ही रहते हैं। और दुख की बात यह भी है कि यहाँ पे कल्चरल स्पेस की कमी है, कल्चरल स्पेस ही नहीं है। मैंने एक जगह कहा भी था कि जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर NSD भी होनी चाहिए, और NSD के साथ साथ एक थिएटर भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे सस्ते अनाज की दुकानें होती है, सस्ते राशन की दुकानें होती है, वैसे सस्ते भाड़े वाले थिएटर का भी प्रबंध करना चाहिए। मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं पृथ्वी थिएटर को, शशि कपूर साहब को, कि जहां पे स्क्वायर फीट का रेट 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया है, वैसी जगह पे वो बंदे ने थिएटर बनाया, और सिर्फ बनाया नहीं, टोकनिज्म नहीं किया, चलाते रहे, बरसों चलाते रहे। जनरेशन के जनरेशन एक्टर वहां से निकले, और जनरेशन के जनरेशन प्रेक्षक भी वहां से निकले। पृथ्वी थिएटर में ड्रामा देखने के बाद लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है, उनको देखने में पता चल गया कि क्या किस किस्म से थिएटर को देखा जाना चाहिए। तो जब ऐसे लोगों तक गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने बीच में सुना था कि पानी की और बिजली की सब्सिडी के बारे में बात हो रही थी पृथ्वी थिएटर में, वो भी बड़ी दिक्कत होती थी उनको। तो गवर्नमेंट को इस किस्म के सपोर्ट भी करना चाहिए। और साथ साथ मेरा सुझाव, अनवारंटेड, अनसॉलिसिटेड स्टूडेंट के लिए भी, जो स्टूडेंट अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, अपने पूरे माहौल को छोड़ के 3-3.5 साल तक दिल्ली आता है ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए, तो उसे सिर्फ उसमें ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्टिविज्म भी जरूरी है, लेकिन जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए बाद में, गांधी जी ने भी बैरिस्टर बनने के बाद एक्टिविज्म किया, इसमें नहीं किया। ये सब बहुत जरूरी है। और जहां से आप, मैं समझता हूं कुछ सालाना सरकार एक स्टूडेंट के पीछे 1.5 या 1.25-2 करोड़ रुपया खर्चा करती है 3 सालाना, ऐसा मैं समझता हूं। तो जब सरकार आपके पीछे इतना खर्चा करती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी एक पेबैक टाइम होता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं। आप जहां से जिस इलाके से आए उसी इलाके में जाइए, वहां पे अपनी भाषा में आप थिएटर कीजिए, आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए। कब तक आप मुंबई आएंगे? और मुंबई आइए, मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई ये मत समझना, आप आइए, लेकिन कब तक आप बेचारे बन के, बेबस बन के देखते रहेंगे अब हमारा क्या होगा। मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को सलाम करता हूं,
उनको कोई जरूरत नहीं है थिएटर करने की, वो कंटिन्यूअस थिएटर करते रहते हैं। और मैं ऐसे कई एक्टरों को जानता हूँ एनएसडी के जो थिएटर करते ही नहीं, तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए थिएटर आपका रियाज है, वही आपको बचाएगा, वही आपको सिखाएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। नसीरुद्दीन शाह बनने हैं सिर्फ एनएसडी में पढ़ने से नहीं, एनएसडी में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, तब जाके वो नसीरुद्दीन शाह बने या ओमपुरी बने। तो ये हमको भी समझना चाहिए। और दूसरी बात रही, एनएसडी को जितना हो सके उतना हमारी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको अच्छे फैकल्टी लाके देनी चाहिए, बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए पढ़ाई के मामले में, उनके एक्सपोजर के मामले में बड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत परिवर्तन हम ये लाना चाहते हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो रात को 7 बजे से लेके, अब हमारे सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के 9 हो। इसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है, बॉडी थक जाती है, दिमाग थक जाता है, आप ऊब जाते हैं और जल्दी से जो माहौल उनसे उखड़ भी जाते हैं। 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रहने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की भी है और गवर्नमेंट की भी है। और सरकार बिल्कुल सोचे कि मैं ये समझता हूँ कि कोई कहेगा कि देखो अब ये मोदी जी की वाहवाही करे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है एग्रेसिव है, जो बोलती है वो करके दिखाने में मानती है। ये गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव रखेंगे, ये गवर्नमेंट करके दिखाएगी, हम उनको करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मजबूर भी करेंगे, वो करेंगे। और एनएसडी को लेकर दूसरे ये भी विचार है कि पूरा एनएसडी के बाद जब हमने देखा 15,000 का डेटा पड़ा हुआ है, पूरा डिजिटाइज है, वर्ल्ड क्लास मटेरियल, वर्ल्ड क्लास प्लेज, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग, वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। क्यों ये सारे मटेरियल को लेकर थिएटर का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों ना खुला है? और दुनिया के जितने भी थिएटर है वो सबके साथ उसे जोड़ा जाए, वेस्ट एंड का हो, ब्रॉडवे का हो, नॉर्वे का हो, स्वीडन का हो, सबके साथ हमारा भी थिएटर जुड़े और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ सब्सक्राइब करो उसको। उससे जो आमदनी होगी उसका भी फायदा एनएसडी को होगा। और सिर्फ पैसा खर्चा करना और सिर्फ गवर्नमेंट से लेते रहना, ये नजरिया नहीं होना चाहिए। हमको आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि एनएसडी को हर स्टेट के साथ टाइप कीजिए, मुंबई गवर्नमेंट के साथ, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप कीजिए, हर महीने यहाँ पे रेपर्टरी का एक प्रोडक्शन हो, उसके 2 या 3 शो हो हर महीने। तो यहाँ के जो टैलेंट स्काउट है वो भी आके देखे, भैया देखो किस किस्म के कलाकार है, कितने चैंपियन कलाकार है, जो लुखे सूखे लेके आते हैं, बाकी उससे तो कई गुना अच्छे हैं ये, वो भी और टैलेंट स्काउट को पता चलेगा। तो ये जितना हो सके उतना एनएसडी को खुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पॉपुलर होना मीडियोकर की निशानी नहीं है, एक गलत नोशन बैठ गया है, एक लेफ्टिस्ट नोशन है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत नोशन है कि जो पॉपुलर हो मीडियोकर। तो भाई चार्ली चैपलिन साहब को आप क्या कहेंगे, अभी पॉपुलर है। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी की, हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है, बड़ी अर्ज होती है कि लोग मुझे देखे। सत्यजीत रे साहब ने भी कहा था और कुरोसावा साहब ने भी कहा था कि आई वांट टू रीच आउट टू अ वाइडर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमको क्यों कूप मंडू की तरह एक ही जगह पड़े रहे, हम चाहे हर जगह ड्रामा करें, पर उसके लिए फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनएसडी को भी धक्का देना पड़ेगा, एनएसडी को भी ये गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पढ़ना पड़ेगा। तो ये विचार है और मैं समझता हूँ जब तक है तब तक पूरी कोशिश रहेगी। तो लेकिन सबका साथ चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं मोहंती साहब यहाँ पे बैठे हैं, शांतनु जी बैठे हैं यहाँ पे, इस सबका मैं रियली शुक्रगुजार हूँ। प्रोएक्टिव है, और अभी त्रिपाठी साहब आए, बड़े प्रोएक्टिव है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट से सभी से मेरी जिम्मेदारी सब साथ में लेके चले और बस जितना हो सके, क्योंकि जितना एनएसडी आगे बढ़ेगा, और एनएसडी को दूसरी भी एक बात करनी चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने रखा हुआ था कि हर यूनिवर्सिटी के साथ एनएसडी का टाइप है, यूनिवर्सिटी इन टर्न में टाइप विद कॉलेजेस, स्कूल,
तब देखिए कितने यंग टैलेंट का आपको मिलता रहेगा, वो फ्लो आता रहेगा एंड एवरीबॉडी गेट्स कनेक्टेड। तो ये होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ और कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि थिएटर जहाँ से हम आए हैं, हमारी माँ के लिए अगर इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महामहिम श्री रमेश बैस जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और भारत रंग महोत्सव को अपना शुभ आशीष और शुभकामनाएं प्रदान करें। राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के स्थल इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री परेश रावल जी अध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री पंकज त्रिपाठी भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, श्री रघुवीर यादव जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, श्री चितरंजन त्रिपाठी निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच से जुड़े सभी कलाकार, निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, दर्शक, देवी और सज्जन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। मुझे यह जानकर विशेष रूप से खुशी हुई कि रावल जी, पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों का इस महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ना बहुत प्रशंसनीय है। निर्देशक के रूप में इब्राहिम अलकाची, वी कारण, रतन थिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी से आग्रह है कि वो आए और आभार व्यक्त करें। नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के उद्घाटनी उत्सव में महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी की गरीब में सभी जगह में पहुंच रहे हैं। सही में इतने व्यस्तता के बावजूद तो आपको बहुत बहुत अंतःकोण से धन्यवाद। और चितरंजन त्रिपाठी जी अभी 4 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन इस उत्सव को जो 15 शहर में करना और 150 की शो करना, 100 से आरबीएस परफॉर्मेंस ज्यादा करना, इतना बड़ा उत्सव जो सभी से आग्रह है कि एक बार फिर से राष्ट्र सर लुक हियर रेडी स्माइल प्लीज सर स्माइल अगेन थैंक यू सर एक मिनट मुझे ये सब साथ में ही कर लेते हैं, फिर आपको अलग से करना पड़ेगा ना। एक मिनट मैं भी घूम दे देती हूँ। अरे उतार क्या हाथ मेरा स्टेज खाली करना है, we'll start। बस एक मिनट मैम, फिर वापस लेना पड़ेगा। मैं अहमद को बोलूँगा कि आज का कुछ फोटोग्राफ्स उसको अगर चाहिए, मेरा जो हार्डली अभिषेक अहमद का नंबर है आपके पास? मैं भेज दूँगा, इसमें लिख लेना आप। जी बगैर करेंगे वही नंबर। मैम 1 सेकंड मैम जी क्या कहना चाहिए आप? कुछ नहीं, हमने अभी भारत रंग महोत्सव का यहाँ मुंबई में आज शुभारंभ हुआ। महामहिम राज्यपाल जी थे, परेश सर चेयरमैन, चितरंजन जी डायरेक्टर और हमारे सीनियर रघुवीर सर जो कमाल की किस्सेबाजी किए। तो एक शानदार शुरुआत है। मुझे जिम्मेदारी मिली है इसके प्रचार प्रसार की, जो मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से, अपने सोशल मीडिया के हैंडल से। हम चाहते हैं कि मेरी चाहत है कि नए दर्शक भी जुड़े, सिर्फ वही लोग नहीं आए जो नाटक देखते हैं। तो बस आप सबों का सहयोग मिलेगा, ज़्यादा लोगों तक सूचनाएं जाएंगी, ज़्यादा ऑडियंस आएगी, देखेगी। दुनिया का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है थिएटर फेस्टिवल वर्ल्ड का, जहाँ 150 प्ले 15 शहरों में होंगे। सो यही सब है। थैंक यू। मेरी इच्छा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी देखिए तो मुझे 2 यहाँ पे किताब किसी दे गई है हमारी सीनियर, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ और मेरा बहुत मन है।
थिएटर करने का। सर जिस तरीके से परेश सर ने मैसेज दिया है सबको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सबको कनेक्ट डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल। हम तो पहले से उसके नहीं कर सकते हैं उन्हें नाटक के तहत। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, हर स्टेट में एक होना चाहिए। कि हमारे ज़माने में 20 सीटें थी, पूरे भारत से हम 20 आते थे मुश्किल से, तो यूपीएससी से ज़्यादा टफ था एनएसडी में जाना। तो डिसेंट्रलाइज होगा तो ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलेंगे। हर स्टेट में एक हो, 5 सेंटर खुल गए हैं 1 साल वाले, बट और भी खुले 28 सेंटर खुले। हर स्टेट का अपना एक ड्रामा स्कूल हो, ये तो ज़रूरी है। देखिए आर्ट एंड कल्चर का बजट बढ़ेगा ना। आप मंच खाली कर दें ताकि नाटक के लिए मंच को तैयार किया जा सके। जो डिजिटल रूप में नाटक उपलब्ध है, एनएसडी के पास 15 रहने दो। थैंक यू, कुछ आप बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। अरे सर नाटक चल रहा है, आप कर रहे मैं देख लूँगा, मैं ज़िंदगी जीने का सलीका जो सीखते हैं उसी की शुरुआत है। ये बस जब ये होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ होता है। इससे इस तरह के होते रहने चाहिए, क्योंकि थिएटर एक ऐसी विधा है जो ज़िंदगी को सलीकेवार किस तरह से आप ज़िंदगी को जिया जाए थिएटर ही सिखाता है। थिएटर एक ऐसी नसीहत भी देता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ भी हो, आप वो ज़िंदगी की मज़े ले लें। तो मैंने थिएटर से वही सीखा और इस वजह से मैं एनएसडी में भी था, थिएटर बहुत सारा किया मैंने, वही है। और ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज हर जगह थिएटर होना ही चाहिए। इस तरह के मनोदशा से लोग देखेंगे जिन्होंने कभी थिएटर नहीं देखा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी थिएटर नहीं देखा, देखें यहाँ आए और देखें, इंजॉय करें और देखें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे चलाया जाए। क्योंकि थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है जो ना सीखने के लिए, सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है, थिएटर ही सिखाता है। बस इसी है कि कोई इसी वजह से मैं थिएटर का लाजमी होता रहता हूँ। मैं थोड़ा कहना पीछे बहुत सारे नाटक किए। मैं 5 साल 6 साल तक पारसी थिएटर में था और इससे पहले ही मैं 6 साल एलसीडी पूरी आ रही है या तो एलसीडी बंद उसके बाद एलसीडी में 13 साल में रहा हूँ। उसके बाद मैं फिल्मों में आया। फिल्मों के बावजूद मैं थिएटर करता ही रहता हूँ। थिएटर में छूटता नहीं, छूटेगा भी नहीं। शायद फिल्में वगैरह छूट जाए लेकिन थिएटर कभी नहीं छूटेगा। मैं छूटना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन थिएटर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये जो इनिशिएटिव है एनएसडी का, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो ये रंग महोत्सव शुरुआत हुई है, इसके लिए इस तरह के महोत्सव होते रहने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थिएटर से वाकिफ नहीं है, उनको ये थिएटर देखें और देखना बड़ा ज़रूरी भी है। तो बहुत सारे लोग देखें इसे, उनसे सीखें कि थिएटर है क्या असली। कि मैं भी ऐसी, मुझे थिएटर के बारे में मालूम है, थिएटर होता है क्या। थिएटर मुझे लगता है सिनेमा हॉल होगा जहाँ थिएटर फिल्में दिखाई जाती है, ये नहीं मालूम। लेकिन थिएटर के जो बहुत सारे नॉसेज हैं, जो थिएटर में बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है, थिएटर ही एक ऐसी विधा है जहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। म्यूज़िक भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है, ज़िंदगी भी है, पढ़ना लिखना भी है, सब कुछ सीखना पड़ता है, बड़ा ज़रूरी है। तो बस ये थिएटर ही सिखाता है। चाहे तो सबको देखना भी चाहिए, करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। रोलिंग और बैग रख दे नीचे, प्रियंका थोड़ा ले। हाँ चलो रोलिंग। सर क्या कहना चाहेंगे, सच अ ब्यूटीफुल इवेंट, इसके पहले भी आपने ये इवेंट रखा था और काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपके आइडियाज़ है, थॉट्स है जो काफ़ी लोगों तक पहुँचे नहीं है, दिल्ली में है इसके जो मेन, मुंबई में आप फर्स्ट टाइम कार्य क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मली ये पिछले 25 साल से हम लोग दिल्ली में ही शुरू होते हैं, दिल्ली में कम होता है।
उसके तहत हम मुंबई में इसका शुरुआत कर रहे हैं और आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल 150 से अधिक नाटक देश विदेश से इसमें भाग ले रहे हैं। और जहाँ पूरी दुनिया लड़ाई में धीरे धीरे डूबती जा रही है, वहाँ पर हम लोग नाटक के माध्यम से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। जो हमारे उपनिषद में हज़ारों साल पहले कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, उसके तहत हम वन अर्थ वन फैमिली का जो एक संदेश है उसको हम प्रतिपालित कर रहे हैं इस फेस्टिवल के थ्रू। और इसके साथ साथ देश भर से जिस तरह से नाटक आता है उसमें हमें सीखने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है किस प्रांत में किस तरह का नाटक, किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किस तरह के टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, क्या नया क्या लोग सोच रहे हैं, क्या नई विचार लेके आ रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ों को हम इस प्लेटफॉर्म में देखने के लिए तरसते हैं और लोगों को दिखाने के लिए भी तरसते हैं। सर, तो इस बार जो आपने शुरुआत की है, इस हम एम्बेसडर के तौर पे आपने पंकज त्रिपाठी जी को बुलाया है, क्या अलग चेंज लाएगा? उनका एक आइकॉनिक चेहरा यहाँ सामने है। बेसिकली पॉपुलराइज करने के लिए काफ़ी उनका जो चेहरा है, क्योंकि वो खुद ही एक इतने मंझे हुए कलाकार और इतने बड़े कलाकार हैं, आज पूरी दुनिया मानती है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने उनको रंगदूत के रूप में रिक्वेस्ट किया और ये उनका बड़ापन है क्योंकि उन्हीं का ही स्कूल है, यहीं से वो एलुमनस हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने फिर अपना जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें से समय भी दिया। तो पहली बात तो ये है कि पॉपुलराइज करने में वो कारगर साबित हो रहे हैं। और साथ में ये है कि क्योंकि रंग कर्म करके ही निकले हैं और अभी भी रंग कर्म करने के लिए तरस रहे हैं, जैसे कि अभी स्टेज में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी वो एक नाटक लेकर लोगों के सामने आएंगे, तो उनसे बेहतर और कोई चॉइस मेरे सामने नहीं था, तो मुझे लगा कि उनको इसमें शामिल किया जाए। और ये पहली बार हम ऐसे कोई रंगदूत के जो एक कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। सर, रंग महोत्सव और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जा रहा है। आपने कहा था कि ट्राइबल जो रीजन है उसको भी आपने साथ लिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ट्राइबल रीजन नहीं, मैंने कहा कि कोई भी जॉनर को हम अछूता नहीं रख रहे हैं। ट्राइबल थिएटर हो, फोक थिएटर हो, म्यूज़िकल थिएटर हो, कंटेम्प्रेरी थिएटर के जितने एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स होते हैं, रियलिस्टिक प्लेस होते हैं, वो सब हर तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। उस तरह से हमने ट्राइबल थिएटर को भी इसमें रखा है। सर, इस प्रोग्राम को आपने एक स्ट्रेस और एंजाइटी जो लोगों को होता है इस चीज़ में भी एड्रेस किया गया है, तो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? जो प्रोग्राम में आपने कहा था जब हमने अटेंड किया था कि लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रभावित डालें? देखिए, अगर हम एकेडमिकली बात करें तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये सब है, और बाद में पोइटिक्स में भी है कि कैथरसिस होता है, प्ले जब आप देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब तमाम जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली नाटक जो है, आपको थिएटर थेरेपी नाम की चीज़ भी आ गया है। सो बेसिकली नाटक का इतना एक बल है, इतनी ताकत है कि वो लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर साबित होता है और एक नॉलेज का पीठ साबित होता है, बहुत कुछ है। तो उस तरह से हमने कहा कि जब कलाकार आपके सामने काम करते हैं तो बेसिकली जब आपको एंटरटेन करते हैं, खुशी देते हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेस बस्टिंग होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सर, क्या कहना चाहिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं आप सब मिलके, जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, आप जो इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा कि ये दिल्ली में आयोजन होता था, दिल्ली में ही कंक्लूजन होता था, तो इस बार क्या एक आइडियाज़ है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए? एक्चुअली सीधी सी बात है कि थिएटर की अहमियत क्या है, थिएटर क्यों, क्या मानी है। थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, सिर्फ अभिनय नहीं होता, थिएटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर हमें सलीका सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है, ज़िंदगी कैसे जी जाए, और थिएटर बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो और किसी विधाओं में शायद वो एक जैसी रह जाती है। तो इस वजह से बड़ा लाजमी, बड़ा ज़रूरी हो गया है थिएटर। स्कूल कॉलेज सब में इसलिए होना चाहिए कि बच्चों को अगर थिएटर सिखाया जाए, स्टेज पे उतरना सिखा दिया जाए, तो ज़िंदगी में फिर उसको एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीने के लिए जो आड़े आती हैं, आपको रुकावटें पैदा करती हैं, उन सब से आप निकल जाते, फिर आपको लड़ने का एक सलीका भी मिल जाता है कि आप ज़िंदगी से कैसे लड़ा जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। और दूसरी बात ये है कि हर शख्स के अंदर खूबी है, खूबी हर शख्स के अंदर, वो थिएटर ही सिखाता है कि उन खूबियों को निकालिए, वो दबा के मत रखिए। हम लोग करते क्या है, और कि बस बच्चों को बता दिया कि वो पड़ोस का बच्चा ये है, उसको तुम भी वही बन जाओ क्योंकि वो उसने उसमें नाम कर लिया, तुम भी। थिएटर ये नहीं करता है, थिएटर में डालिए, थिएटर वो अपने बच्चे के अंदर जो होगा वो अपने आप को निकाल के लाएगा।
तो ये हमें तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के वो सब होते रहने चाहिए। और होने से जिनको थिएटर देखने की आदत नहीं है, थिएटर करने की आदत नहीं है, तो वो आएँ, देखें और समझें थिएटर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है आज इस ज़माने में थिएटर का। क्योंकि मैं तो उस ज़माने से थिएटर को समझ गया था कि थिएटर होना क्या चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों किया जाए थिएटर। तो बस यही है कि इस तरह के जो रंग उत्सव, जो महोत्सव जो होते हैं, अगर होते रहें तो मेरे ख्याल से इस तरह का माहौल बनेगा। लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ज़िंदगी जीने का सलीका सीखेंगे, और ज़िंदगी कैसे आसान हो, कैसे ज़िंदगी के मज़े लें, वो थिएटर ही सिखाता है। तो वो सब है, बस यही सब। जी सर, जैसे आपके दौर में इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं लोगों था। को अपना जो टैलेंट है दिखाने का। इस बार गवर्नमेंट भी अब इनिशिएटिव लेती है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्टिंग की पढ़ाई करती है 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर काम मिलना नहीं मिलना, काफ़ी डिप्रेशन की देखिए अगर आपने सही मायने में ईमानदारी से पढ़ाई की तो फिर आपको रोक नहीं सकता कोई। आपकी पढ़ाई में नियत देखी जाती है, आप किस नियत से पढ़ रहे हैं। क्या आप फिल्म में हीरो बनने के लिए पढ़ रहे हैं? अगर वो इस नियत से अगर पढ़ रहे हैं तो वो तो वहीं रह जाएगा, वो तो बढ़ेगा नहीं आगे, उसके जहन में तो वही रहेगा। ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले तय करने पड़ेगा, और ये बिल्कुल कभी नहीं सोच चाहिए कि भैया मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है ना। आप चलना शुरू करिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तहे दिल से, आपके अंदर वो जुनून है, वो मेहनत करने का वो जज्बा है आपके अंदर, ईमान है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, आपको ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं। सर, जिस हिसाब से परेश सर ने, पंकज त्रिपाठी सर ने और आपने गवर्नमेंट से भी एक अपील की है कि जो बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, OTT प्लेटफॉर्म्स जो आज का दौर है उस चीज़ पे कोलैब कीजिए उनके साथ, जिनको सबके साथ मौका मिले काम करने का, अपना जो भी व्यक्तित्व बताने का, जैसे ये रंग दिखाता है हमारे जीवन का, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और ये जो ज़माना है, जिस तरह नेगेटिविटी बहुत सारी चल रही है, और उसकी वजह यही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो ज़िंदगी को चलाएं कैसे अपने। तो अगर अपनी ज़िंदगी को चलाना आ जाए तो फिर बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। सबको परेशानी। आप अगर देख लें तो बहुत बेहतर लोग कहीं दबे हुए थे, तो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे जो लिखा गया वो सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो ना करे, तो ये नहीं कि हम उनके भरोसे बैठ जाएं, खुद भी करके देखें। थोड़ी क्या है, जब भी कोई काम शुरू किया जाए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, तो अगर उससे आप ना डरें तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रोक सकता, रास्ते आपके खुले हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी। सर थोड़ा सा थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, भारत रंग महोत्सव, एक एक्टर की शुरुआत हमेशा थिएटर से होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ यू फील, हाउ यू थॉट अबाउट दिस फेस्टिवल? So I would say it's an honor to be in this biggest show, which was inaugurated by the government of Maharashtra and Paresh sir. So I feel so blessed, and to be part of this place, it's a blessing, I would say. As an actor, ये रूट है, अगर यहाँ नहीं आए तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपकी एक्टिंग की शुरुआत भी थिएटर से हुई थी? नहीं। तो कैसे, थोड़ा कुछ प्रोसेस बताइए कि आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, एक्टिंग की है? So I have done a course in US, New York Film Academy, and here in Bombay, like Barry Jones. So my first film, like I was launched by Pahlaj Nihalani.
So I did his film first, then another film I did, Anari is Back, which was released last year in the month of November, and my another film is coming up, that's called Mafia Queen. इस मूवी में क्या होने वाला है, किसके साथ आप काम करते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल्स हमने देखे थे. So it's a multilingual film. It's a pan India, so multiple star cast होंगे, but I'm the mafia, I'm the queen. Yeah, so it's an action-packed, jam-packed film. थैंक यू सो मच. Thank you, thank you. So just one more. Thank you. मैम आपका एक्सपीरियंस. Yeah, look center. Thank you, ma'am.